हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 का 13.2 का डिस्कस करेंगे। 13.1 का प्रीवियस क्लास में हमने दे दिया था। अभी 13.2 का डिस्कस करते हैं। 13.2 में क्या क्या है। 13.2 में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं, देखो लिखा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। नंबर 1 क्या लिखा है, क्या है 3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power 8। पहले हमने सिखाया था ना a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। जब बेस इक्वल होता है, मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट निकलने में क्या होता है, ये जो पावर होता है ऐड हो जाता है। देखो ऐसे डिवाइड करने में कैसे होगा, a to the power m डिवाइडेड a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n एंड a to the power m into b to the power m इज इक्वल टू a b to होल टू the power m। a to the power माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a to the power m। ये है फार्मूला। तो हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, ये सब बेस इक्वल है तो बेस एक लिख दो। और पावर क्या होगा, ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब मल्टीपल होता है, बेस इक्वल होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ये 2 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 3 टू दी पावर 14। ये ऐड करने में कितना होगा 14। डबल आई का देखा, अभी डबल आई में लिखा गया है 6 टू दी पावर 15। 6 टू दी पावर 15 डिवाइडेड 6 टू दी पावर 10 कितना होगा ना। भी देखो बेस तो इक्वल है तो 6 टू दी पावर क्या होगा, डिवाइड होने से 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 टू दी पावर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर और एक दो कर देंगे, ठीक है। और एक मैंने फॉर्मूला बताया नहीं था, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m n। मतलब पावर के ऊपर जब पावर होता है तो ये दोनों मल्टीपल हो जाता है, m n हो गया मल्टीपल। नेक्स्ट नंबर एक ऐसे मल्टीपल का मैं एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी देखिए, 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड 5 टू दी पावर 3 कितना होगा। ये देखो पावर के ऊपर पावर है, मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला देगा, मल्टीपल हो जाएगा सब पावर। तो 5 टू दी पावर 2 इंटू 2 डिवाइडेड 5 टू दी पावर 3। ये कितना हो गया 5 टू दी पावर, ये 2 इंटू 2 हो गया 4 डिवाइडेड 5 टू दी पावर 3। बेस इक्वल हो गया है, डिवाइड है तो 5 लिख दो। और अगर डिवाइड होता है तो क्या होता है, ये माइनस होता है पावर, 4 माइनस 3 इक्वल टू 5। यहाँ 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये भी देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ix देखो 2 टू दी पावर 10 डिवाइडेड 2 टू दी पावर 15 लिखा है। होल इंटू 2 टू दी पावर 3 ये लिखा है ना। चलो हम एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट बदमाश ब्रैकेट खोलना है तो कितना होगा 2 टू दी पावर, ये डिवाइड है क्या करेंगे माइनस, तो ठीक है 10 माइनस 15 हो गया इंटू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 2 टू दी पावर माइनस 5 होगा ना इंटू 2 टू दी पावर 3। अब तो 2 बेस इक्वल है तो 2 टू दी पावर माइनस 3 प्लस ये माइनस 5 सॉरी माइनस 5 है और प्लस 3 कितना होगा 2 टू दी पावर माइनस 2। अगर पावर माइनस में रहेगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस में रहेगा तो माइनस नहीं छोड़ना, उसको प्लस करना। कैसे करेंगे ना, उसका रेसिप्रोकल बना देंगे तो कितना होगा 1 बाई 2 टू दी पावर 2 मतलब 1 बाई 4। ये हो गया ना, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर हम 2 का डिस्कस करेंगे। 2 में क्या है,
सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 by 2 into 32। अभी देखो जो भी नंबर है उसको प्राइम नंबर में करा। ये तो प्राइम नहीं है क्या? नहीं है ना, ये प्राइम नंबर है नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइम नंबर बनाते हैं। ये तो 2 to the power 2 ठीक है, 2 to the power 3 है, इंटू 3 to the power 4 इंटू ये क्या है 2 into 2 मतलब 2 to the power 2 है। क्लियर? यहाँ पर 2 है इंटू ये जो 32 है, 32 है 2 to the power 5। देखो 32 को हम करते हैं 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 मतलब कितना 2 हो गया 5, 2 to the power 5 हो गया। क्लियर? अगर ये तो डिवाइड है, नीचे वाला जो है क्या है डिवाइड है, ऊपर वाला जो है मल्टीपल है। तो यहां पर देखो 2 का पावर कितना होता है 3 है, और ये इंटू है मतलब ऐड होगा, ये ऐड होगा, और ये डिवाइड है मतलब -1, ये भी डिवाइड है नीचे तो -5। क्लियर? और ऊपर में क्या है 3 है मतलब 3 to the power 4। ये हो गया है एक लाइन। और अभी करो इक्वल टू कितना होता है 2 to the power, देखो 3 + 2 5 हो गया, 5 5 कट गया, बचा कितना -1 इंटू 3 to the power 4। ये हो गया ना। तो अभी देखो कितना होगा, ये तो माइनस है, माइनस को प्लस कैसे करेंगे 1/2 2 to the power 1 तो लिखना जरूरत नहीं, इंटू 3 to the power 4 दैट इक्वल टू ये 3 to the power 4 इधर आएगा तो कितना होगा 3 to the power 4/2। अगर उसका कोई रिजल्ट निकालना चाहिए तो फिर कितना होगा, ये 81 हो गया। इसका रिजल्ट अगर उसका वैल्यू निकालो तो कितना होगा 1 2 3 4 4 टाइम 3/2 इक्वल टू कितना होता है 9 9 जा 81/2। ये आंसर होगा अगर आपका वैल्यू चाहिए तो। अगर वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए पावर में रखना है तो ये होगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा समथिंग टू द पावर 0 मतलब a to the power 0 इज इक्वल टू 1। मान लो कि 100 to the power 0 कितना होगा वही 1, x to the power 0 कितना होगा 1, 500 to the power 0 कितना होगा 1। किसी भी नंबर पर अगर 0 पावर आ जाएगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 1। क्लियर? इसमें ऐसे ही एक मैथ है, देखो VII में लिखा गया है, VII में लिखा गया है 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0 इंटू 4 to the power 0 इक्वल टू 2 to the power 0 1 इंटू 3 to the power 0 1 एंड 4 to the power 0 1 इक्वल टू। नेक्स्ट नंबर और क्या, अच्छा और एक दो कर देता हूं। 2 नंबर को देखो, 2 नंबर बहुत क्वेश्चन है, 2 नंबर का डबल आई से कोशिश करता हूं। 5 to the power 2 होल टू दी पावर 3 ये लिखा है इंटू 5 to the power 4 एंड होल इंटू 5 to the power 7 होल डिवाइडेड बाय 5 to the power 7। ये देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल टू 5 to the power कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 5 to the power 4 ये ब्रैकेट में आ गया, डिवाइडेड 5 to the power 7। अभी कितना होगा, ये देखो मल्टीपल है मतलब ऐड हो जाएगा, 5 to the power 6 प्लस 4 हो गया ना, डिवाइडेड 5 to the power 7 हो गया, 5 to the power 10 डिवाइडेड 5 to the power 7। अभी डिवाइड आ गया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5 to the power 3। अगर उसका रिजल्ट चाहिए, मान लो कि उसका वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकलेगा भाई बोलो, हो गया। नेक्स्ट 125 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल आई।
25 to the power 4, 25 to the power 4 डिवाइडेड 5 to the power 3। अभी देखो ये 25 जो है ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 इंटू 5, और उसके ऊपर क्या है 4 डिवाइडेड 5 to the power 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये तो पावर के ऊपर पावर है तो 5 to the power 8 डिवाइडेड 5 to the power 3। अभी कितना क्या होगा, बेस इक्वल है डिवाइड है, क्या होगा पावर सब्ट्रैक्ट, ठीक है कर देंगे हम, इक्वल टू 5 to the power 8 minus 3 इक्वल टू 5 to the power 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईबी में क्या है, 3 into 7 to the power 2 into 11 to the power 8 whole divided by 21 into 11 to the power खाली जस्ट 11। तो क्या करेंगे, देखो ये तो कंपोजिट है, पहले इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये लाइन दे दिया 3 into 7 to the power 2 into 11 to the power 8, 21 होता है 3 into 7 होता है कि नहीं, into 11। चलो मतलब ये सब एक एक पावर है, कुछ लिखा नहीं मतलब पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 3 है ना, 3 का पावर कितना है 1 है, ये नीचे 1 ये तो कट जाएगा ना, इसे लिखना भी जरूरत नहीं, ये कट जाएगा। ये देखो 7 का पावर कितना है 2, मतलब 7 का पावर 2 और नीचे है 1 डिवाइड है मतलब -1 इंटू ऊपर कितना है 11 का 8 पावर है, नीचे 1 है मतलब -1, ये डिवाइड है ना नीचे, तो कितना हो गया 7 into 11 to the power 7। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये आईवी क्या भी होता है 3 to the power 7, 3 to the power 7 by 3 to the power 4 into 3 to the power 3, 3 to the power 4 into 3 to the power 3। अच्छा अभी बताओ हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीपल क्या है कुछ भी नहीं, 3 to the power 7 लिख दिया, और ये नीचे वाला ये सब डिवाइड है, उसके साथ ये डिवाइड है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना 4 होगा एंड 3 होगा, मतलब क्या हो गया 3 to the power 7। ये दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो कितना है और +3, तो हो गया 3 to the power 7 minus 7 इक्वल टू 3 to the power 0, मतलब रिजल्ट है 1। काम खत्म। नेक्स्ट नंबर हम जाते हैं, अभी मैं इरेज करता हूं सब, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 3 नंबर को जाएंगे और आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। गुड। 10 into 10 to the power 11 equal to 100 to the power 11। Is it right or not? कैसे करेंगे पहले बोलो। ये देखो कितना होता है, ये भी 10 मतलब ये 10 to the power कितना है 1 एंड ये +11 हो गया ना, ये 100 to the power 11 लिखा है, इक्वल टू 100 कितना होता है 10 to the power 2 एंड होल टू द पावर 11 इक्वल टू कितना हो गया है 10 to the power 11। यहाँ पर लिखा गया है 10 to the power 11 2 जा 22। इज इट राइट? आपको एक जैसा लगता है क्या? नहीं ना। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब बाएं तरफ और दाहिने तरफ एक जैसा नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूं मैं। 2 to the power 3 2 to the power 3 is greater than 5 to the power 2। अच्छा 2 to the power 3 कितना होता है 8 एंड 5 to the power है 25। इज इट राइट? आपको लगता है कि ये बड़ा है? नहीं है। तो
8 is not equal to 25, not greater than 25, so it is false. Next question number 2 to the next question. 2 to the power 3 into 3 to the power 2 इक्वल टू 6 to the power 5. इज इट राइट? देखे 2 to the power 3 कितना होता है? 8 होता है. 3 to the power कितना होता है? 9. एंड 6 to the power कितना होता है? बाप रे, 6 to the power 5 तो बहुत बड़ा है. 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा. देखो 8 9 जा 72, ये कितना हो गया? और 36 2 जा 72 हो गया. ये तो बहुत बड़ा है. तो दैट सो LHS नॉट इक्वल टू RHS. ये बड़ा है, बहुत बड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सिंप्लीफाई कितना है? 2 into 10 to the power 3 इक्वल टू कितना है? 2 into 10 to the power 3 मीन एक में 3 0 इक्वल टू कितना होता है? 2000. क्लियर? नेक्स्ट 2 to the power 3 into 5 कितना होगा? 8 into 5 इक्वल टू 40. हो गया ना? अच्छा, और आप कोशिश भी कर सकते हो, जैसे ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 3 मतलब कितना है? तीनों है ना? देखो कितना हो गया? 100,000 to 2000. क्वेश्चन नंबर 7 को हम अभी जांच करते हैं. 7 ये शायद मैंने 30.1 का बोल दिया. चलो कोशिश करते. 3 गया था, 4 गया था, तो 4 नंबर 13.2 का 4 नंबर मैंने 13.1 में घुस गया था. 4 नंबर में क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नंबर 1 प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 108 into 192. वाह, तो कितना होगा? देखो 108 कितना होता है? 108 को हम इससे करेंगे 2 में 2 5 2 40 54 2 27 3 9 3 3 3 1. तो ये हो गया कैसे? इक्वल टू, ये 108 के प्लेस में हम कितना लिखेंगे? 2 to the power 2 into 3 कितना है? 3 मतलब 3 to the power 3. क्लियर? इंटू 192 को भी हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 192 192 1 प्लेस में 1 न 2 है, मतलब 2 में कट जाएगा. 2 9 जा 18 बचा 1 12 2 6 जा, फिर 6 है मतलब 2 में चले. 2 4 जा 8 बचा 1 2 8 जा 16. फिर 2 में कितना होगा? 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 में 12, फिर 2 में 6, फिर 2 में 3 3 1. मतलब कितना 2 हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 to the power 6 इंटू एक ही 3 है. मतलब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन ले आओ, 2 हो गया. ये मल्टीपल है, मतलब उसका पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ये दोनों ऐसे 3 में इधर कितना है? 3 और यहाँ है, मतलब 3 प्लस 1 कितना हो गया? 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 4. देखो प्राइम नंबर भी आ गया. ये 2 ये 3 प्राइम नंबर है, और उसका एक्सपोनेंट ऑफ पावर में भी कर दिया. नेक्स्ट, और 2 अच्छा 729 इंटू 64 729. चलो 729 इंटू 60 7 to 9 7 to 9 9 18, मतलब 3 में कट जाएगा.
3 2 जा 6 बचा 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा, अभी कितना 2 4 6 3 9, मतलब 3 में कट जाएगा, 3 8 जा 3 1 जा, अभी 3 27, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1, मतलब कितना 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ लिख देंगे हमें 3 to the power 6 इंटू 64 कितने का है, मतलब 2 to the power 6 देखा जाए 64, 2 3 जा 2 2 जा 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, कितना हुआ गिनती करो 6, मतलब 2 to the power 6। अभी देखो क्या कॉमन है, अभी देखो इसका पावर और इसका पावर कॉमन है, हम कॉमन ले जाएंगे, इसको अंदर करके ये कॉमन में लिख देंगे हम 6, हो गया 6। अभी बचा कितना, ये है ना, इसको डाल दो, कितना हो गया, मतलब 6 to the power 6, 6 to the power 6 हो गया, दिस इज द आंसर। अगर प्राइम नंबर में बोला तो कितना होगा, अगर आपको ये प्राइम ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, प्राइम नंबर में लिखो, प्राइम नंबर मतलब क्या होगा, ये आपको करना जरूरत नहीं है, दिस इज द आंसर, मतलब ये है आंसर, क्या है ना, ये जो वाला आंसर है 3 to the power 6 इंटू 2 to the power 6। अगर हम 6 to the power 6 कर देंगे, ये तो प्राइम नहीं ना, क्वेश्चन था प्राइम फैक्टराइजेशन करके करो, मतलब प्राइम नंबर से करो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 to the power 5 whole to the power 2 into 7 to the power 3 by 8 to the power 3 into 7। अभी देखो ये जो 8 है, एक सेकंड, ये जो 7 है ना 8 है, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम करो तो कितना होगा, ये 2 to the power कितना हो गया है, 5 2 जा 10 इंटू 7 to the power 3, ये तो हो गया 8 होता है 2 to the power 3 एंड देन होल टू द पावर कितना है 3 इंटू 7, मतलब ये कितना हो गया है, तो ये हो गया 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3 होल डिवाइडेड बाई 2 to the power कितना होगा, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीपल हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी क्या करना है हमको, नीचे मतलब ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, तो क्या करेंगे 2 to the power 10 पहले लिख देते हैं, और नीचे कितना है 9, तो माइनस कर दो 9, हो गया, इंटू ऊपर 7 में कितना है 7 to the power 3 और नीचे कितना है 1, मतलब -1, ये हो गया आंसर आपको, और एक लाइन में आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 2 to the power 1 तो लिखना जरूरत ही नहीं, इंटू 7 to the power 2, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 25 इंटू 5 to the power 2 इंटू t to the power 8 होल डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 इंटू t to the power 4। देखो ऊपर क्या क्या है, ऊपर 5 है ना, ये भी 5 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको करना है, ये कंपोजिट नंबर है, बाकी सही है। तो ये क्या है 5 to the power 2, मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू t to the power 8, ये तो हो गया ऊपर। नीचे देखो ये क्या है 2 इंटू 5, इसको ब्रैकेट में डाल दो, 10 हो गया, टू दी पावर कितना है 3 इंटू टी टू दी पावर। क्लियर। तभी ये ब्रैकेट को हटाना है, तो ऊपर कितना हो गया, ये 2 5 का है ना, क्या होगा 5 टू दी पावर 2 प्लस 2 हो गया इंटू टी टू दी पावर 8 बाई 2 टू दी पावर 3 एंड 5, ये 3 जो कॉमन है पावर है, इसका भी है इसका भी है, मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर 4, कम हो गया। बाकी नेक्स्ट ये क्या हो गया 5 टू दी पावर 4 और नीचे है 5 टू दी पावर 3, ये नीचे है मतलब डिवाइड है,
माइनस कर दो 3, हो गया 5 का काम खत्म। देन टी टू द पावर 8 है इंटू टी टू द पावर 8 और नीचे है 4, मतलब माइनस कर दो 4, और जो नीचे बच गया ये 2 टू द पावर 3 इधर रह जाएगा, क्योंकि ऊपर तो 2 नहीं है, 2 बेस नहीं है, तो ऊपर कुछ भी काम का नहीं है। तो अभी कितना हो गया, 5 टू द पावर 4 माइनस 3 कितना होता है 1, मतलब 1 तो लिखना नहीं, इंटू टी टू द पावर 8 माइनस 4 कितना होता है 4, आ गया यहाँ पर 2 टू द पावर 3। दिस इज आंसर। चलो नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं देखता हूं, अगर आ जाएगा तो फिर और एक क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। क्लियर, इतना ही है। तो यहाँ देखो कंपोजिट कौन कौन है, ये है कंपोजिट, मैं रेड पेन में करता हूं, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है और ये कंपोजिट है। पहले क्या करना है, उसको प्राइम करना है। प्राइम कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 3 टू द पावर 5 सही है। नेक्स्ट 10 को पार्ट करो, ये ब्रैकेट में रख के 2 इंटू 5 होता है ना, होल टू द पावर कितना है 5 लिख दिया, इंटू 25 को 5 टू द पावर 2 हो गया। अभी देखो ये 5 टू द पावर कितना है 7 इंटू 6 को तोड़ दो कितना होता है 2 इंटू 3 होल टू द पावर कितना है 5। अभी ब्रैकेट उठाना है, ब्रैकेट उठाओ तो ये जो 5 पावर इसका भी है, इसका भी है, ये जो 5 पावर इसका भी है, इसका भी है, तो फिर एक लाइन मैंने खींच दिया 3 टू द पावर 5 इंटू ये क्या 2 टू द पावर 5 इंटू ये क्या 5 टू द पावर 5 इंटू नेक्स्ट में है 5 टू द पावर 2। नेक्स्ट नीचे देखो 5 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर कितना होगा 5 इंटू 3 टू द पावर 5। देखो एक ही चीज क्या है, ये 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 5 कट गया, ये 3 टू द पावर 5, ये 3 टू द पावर 5 कट गया, बचा ये वाला 5 5 5 का, तो कितना होगा इक्वल टू, देखो ये 5 टू द पावर कितना होता है, जो ऊपर है ये तो मल्टीपल है, मतलब 5 प्लस 2, और नीचे वाला जो है ये डिवाइड है, मतलब 7, तो कितना होता है ये 5 प्लस 2 कितना होगा 5 टू द पावर 7 एंड माइनस 7, तो कितना होगा 5 टू द पावर 0 हो गया ना, रिजल्ट कितना होगा 1 हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like more and more, then I will discuss about next chapter 13.3.